देखिए क्वेश्चन क्या है। अ हॉस्टल हैड फूड प्रोविजन फॉर 300 स्टूडेंट्स फॉर अ मंथ। 30 डेज का ये मंथ है और एक हॉस्टल है जिसमें खाने की व्यवस्था थी 300 स्टूडेंट्स की। ठीक है। आफ्टर 20 डेज 50 स्टूडेंट्स लेफ्ट द हॉस्टल। हाउ लॉन्ग वुड द रिमेनिंग फूड लास्ट। 20 दिन के बाद क्या हुआ है, 50 स्टूडेंट्स ने हॉस्टल छोड़ दिया है। ठीक है। तो ये जो खाना है बचा हुआ वो कब तक चला है, ये इसने हमसे पूछा है। ठीक है। देखिए 300 स्टूडेंट्स की बात हुई है, 300 स्टूडेंट्स के खाने की व्यवस्था थी 1 महीने तक के लिए। ठीक है। तो 30 डेज की थी। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 20 डेज 50 स्टूडेंट्स लेफ्ट द हॉस्टल। ठीक है। 20 दिन के बाद 50 स्टूडेंट्स हॉस्टल को छोड़कर चले जाते हैं। तो उन्होंने 20 दिन तक तो खाना खाया है 300 लोगों ने। ठीक है। जो यहाँ 20 दिन तक खाना खाया है वो वहां तक का हम स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद ये हुआ है कि 50 स्टूडेंट्स अब जा चुके हैं। तो कितने बचे, 250। 250 लोगों ने अभी भी खाना खाया है ना 20 डेज के बाद। वो कितने टाइम तक खाया है, कितने टाइम में खाया है, वही उसने हमसे पूछा है। ठीक है, वही हमें बताना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये सीधा सीधा 9,000 हो जाएगा, ये 6,000 हो जाएगा प्लस 250 ये इधर आके इससे माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3,000 इज इक्वल टू 250 ठीक है। ये जो इसने हमसे टाइम पूछा है कि कितने टाइम तक वो लास्ट हमारा खाना चला है वही हमें बताना है। ठीक है। इससे कट हो जाएगा और ये 25 चौका 100 और ये 3 इंटू तो 4 दिया 12। तो कितने डेज है वो, 12 डेज। देखिए क्वेश्चन क्या है, 8 लेबर्स वर्किंग 10 hours a day completed a work in 18 days. If only 5 laborers are working, then in how many hours a day should they work to finish the work in 24 days? 8 लेबर्स हैं, 8 मजदूर हैं जो काम करते हैं कितना, 10 घंटे एक दिन में। वो अपने काम को निपटा देते हैं 18 दिनों में। ठीक है।
मतलब हमारे 8 मजदूर हैं, लेकिन एक दिन में वो 10 घंटे के लिए काम करते हैं और 18 दिन में वो काम कंप्लीट कर देते हैं। अगर सिर्फ 5 लेबर्स काम करें, अगर हमारे सिर्फ 5 मजदूर काम करें तो वो कितने घंटे में उस काम को पूरा करेंगे? अगर वो 24 दिन तक काम हमें पूरा करवाना है तो कितने घंटे लगेंगे उन 5 मजदूरों को एक दिन में? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए वही मैंने एमडीएच वाला फॉर्मूला बताया था आपको, एक अपॉन में डब्ल्यू कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब इसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इसमें वैल्यू रखेंगे। ठीक है, देखिए कितने मजदूर है हमारे? 8। कितना काम कर रहे हैं? 10 घंटे 18 दिन। एम होता है हमारा मैन के लिए, है ना, तो 8। और फिर डे डी, ये कितना है? 18 दिन। और कितने घंटे? एच 10 घंटे। ठीक है, और डब्ल्यू इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से एक स्टेटमेंट हमारा रेडी हो गया। दूसरी उसने क्या बात बोली है कि अगर हम सिर्फ 5 मजदूरों से काम करवाएं और 24 दिन में करवाएं कंप्लीट उसी काम को, तो कितने घंटे हमारे लगेंगे, ये उसने हमसे पूछा है। ठीक है, बस इतना सा करना है आपको। यहाँ पे हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे इसका। ये 8 से कट जाएगा 3 बार, और ये 3 से कट जाएगा 6 बार, और ये 5 से 2 बार, तो 6 दूनी 12। तो कितना काम करना पड़ेगा हमें? एक दिन में 12 घंटे का काम करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है? 20 men can complete a piece of work in 40 days and 4 women can complete the same work in 60 days. If 10 men and 20 women work together, then in how many days will the work be completed? देखिए 20 आदमी हैं जो किसी काम को 40 दिन में पूरा कर देते हैं, 4 औरतें हैं जो सेम काम को 60 दिनों में पूरा करती हैं। अगर 10 आदमी और 20 औरतें मिलकर काम करें तो कितने दिन में वो काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा? ठीक है, पहली लाइन से हम लोग देखते हैं। देखिए 20 आदमी काम कर रहे हैं, टोटल वर्क है ना ये, क्योंकि ये 20 आदमी 40 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। ठीक है,
तो 40 दिन तक ये लोग काम पूरा कर रहे हैं, ठीक। और इसी के इक्वली क्या हो रहा है, 4 औरतें काम पूरा कर रही हैं। कितने दिनों तक कर रही है, 60 दिनों तक। वैसे यहाँ पे 40 होगा, 20 नहीं है, 40 है ये, सॉरी मतलब 4 नहीं है, 40 है ये। 40 औरतें काम कर रही है 60 दिनों तक, ठीक है। 40 वुमेन और ये मेन है, ठीक है। अब क्या हुआ है, ये इतना टोटल वर्क इस तरीके से करते हैं। हमें बताना है कि 10 आदमियों से काम करवाना है, 20 औरतों से काम करवाना है इकट्ठे। तो हम यहाँ से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, औरत एक दिन में कितना काम कर रही है, ठीक है। हम यहाँ से इनका रेशियो निकाल लेते हैं, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का, ठीक है। 40 से 40 कट जाएगा और ये 20 से 3 बार कट जाएगा। तो मैन और ये वुमेन वाला इधर आ जाएगा इसके अपॉन में नीचे इधर, और ये कितना बचा, 3 नीचे 1। तो ये इनका रेशियो है, इनकी क्षमता निकल के आ गई कि आदमी इतना कर सकता है, औरत इतना कर सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारी कंडीशन क्या है, कि हमें 10 आदमियों से काम करवाना है और 20 औरतों से काम करवाना है इकट्ठे, ठीक है। और वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, यही उसने हमसे पूछा है, ये वाला टाइम, ठीक है। अब काम कौन सा करवाना है, कितना करवाना है, टोटल वर्क। आप इसमें से या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, एक ही बात है, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाला ले लेते हैं, क्योंकि यही हमारा टोटल वर्क है, यही काम हमें करवाना है, तो ये इसके इक्वल आना चाहिए। यही हमसे उसने पूछा इस तरीके से, ठीक है। तो मैन और वुमेन का हमें रेशियो पता है, इनकी वैल्यू हमें पता है, वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। देखिए मैन का कितना रेशियो है, 3 का रेशियो है, तो 10 दिया 30। और ये कितना है, W कितना है, वुमेन का कितना है 1, तो 20 ही कम 20। इधर 20 दिया 60, और 60 इंटू 40, ठीक है। ये कितना हो गया 50P इज इक्वल टू 2400, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगी, और ये 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, तो कितना आ जाएगा हमारा 48 डेज।
देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ 8 men और 16 women और 32 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 months, अगर 8 आदमी या 16 औरतें या फिर 32 बॉयज 32 लड़के अगर किसी काम को पूरा कर सकते हैं कितने 8 महीने में, देन इन हाउ मेनी मंथ्स कैन 4 men 4 women एंड 4 boys टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो कितने दिनों में 4 आदमी 4 औरतें और 4 बॉयज मिलकर उस काम को पूरा कर सकते हैं। देखिए पहले इस तरीके से इन्होंने पूछा है कि 8 आदमी या, इन्होंने क्वेश्चन में या डाल दिया ऊपर, और लास्ट में इन्होंने हमसे पूछा है कि हमें इकट्ठे काम करवाना है तीनों से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पे बड़ा ध्यान देना आप लोग एग्जाम में, क्योंकि इस तरीके से ये ना डिफिकल्टी डालते हैं क्वेश्चंस में। देखिए 8 आदमी की बात हुई है और कितने महीने में, 8 महीने में काम करते हैं वो कंप्लीट। ठीक है, ये मेन की बात हो रही है, इज इक्वल टू, क्योंकि या की बात हुई है तो 16 औरतें वो भी 8 महीने में काम कंप्लीट कर सकती हैं, या फिर 32 बॉयज ये भी 8 महीने में काम कंप्लीट कर सकते हैं। यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, क्योंकि ये टोटल वर्क कंप्लीट करते हैं इतने टाइम में। यहां से हमें रेशियो निकालना है, किसका, मैन का, वुमेन का और बॉयज का। ठीक है, हम रेशियो निकाल लेंगे, 8 से 8 कट जाएगा क्योंकि तीनों में कॉमन है, मैन का, वुमेन का और बॉयज का, ये हमें रेशियो चाहिए। ठीक है, पहले हम इसको सिंपल कर लेते हैं, थोड़ा सा काट लेते हैं। ठीक है, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, तो ये किस तरीके से आ गया, m इज इक्वल टू 2 वुमेन इज इक्वल टू 4 बॉयज, कुछ इस तरीके से ये आ चुका है। ठीक है, अभी देखिए हमें जैसे रेशियो में इनका निकालना होता है, अभी ये इक्वल फॉर्म में है, रेशियो में नहीं है। जब हमें रेशियो निकालना होता है, अब जैसे मुझे मैन का रेशियो निकालना है, मैन, वुमेन और बॉयज का। ठीक है, इस तरीके से रेशियो में चीजें निकालनी है। मैन का निकालना है तो मैन को आप कवर कर लो और इसकी मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 2 चौक 8, इसके नीचे ऐसे रख लो। अब वुमेन का निकालना है तो वुमेन को आप छोड़ दो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, तो 4 एकम 4। ठीक है, बॉयज का रेशियो निकालना है तो इसको भूल जाओ, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, तो 2 एकम 2। जो भी इनके नंबर्स है साथ में उनकी मल्टीप्लाई, अगर 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए एक बार और कट जाएगा, ये 1 बार, ये 2 बार और ये 4 बार, तो ये इनका फाइनल रेशियो है। मैन इतना काम कर सकता है एक दिन में, वुमेन इतना कर सकती है और बॉयज इतना कर सकते हैं। अब उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन है कि 4 आदमी है, 4 men 4 women एंड 4 boys, इनसे हमें काम करवाना है। तो ये कितने टाइम में हमारा काम कंप्लीट करेंगे, तो कंप्लीट काम कितना है, इतना ले लीजिए या फिर इतना या फिर इतना, हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो 8m इंटू 8, ये हमारा टोटल वर्क होता है जो इसके इक्वली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए वैल्यू रख देते हैं। मैन का रेशियो कितना है, 4 का, तो 4 चौक 16, फॉर बी के लिए 1 है, तो 16 और 4 20, 20 हो गए, 4 दूनी 8, 20 और 8 28, तो ये 28t इज इक्वल टू, मैन का कितना है 4, तो 4 अट्ठे 32 इंटू 8। ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32, तो ये कितना हो जाएगा 7t इज इक्वल टू 64। अब यहां से हमारा टाइम निकल के आ जाएगा, जो उसने हमसे पूछा है कि तीनों अगर इतना काम करते हैं 4 4 4 मिलके इस तरीके से, तो कितना टाइम लेंगे, तो टाइम हमारा आ जाएगा 64 अपॉन में 7, ये कितना हो जाएगा 7 दिन 63 और 1 बच जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा, इतना ये टाइम लेंगे काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है टाइम एंड वर्क का। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नई क्लास में। ठीक है।